देखो क्लास 10 के लिए अब एपी तो समाप्त हो गया ना, समांतर श्रेणियाँ समाप्त हो गया। अब अगला सब्जेक्ट में आ गए, उधर एलजेब्रा चल रहा था नहीं। अब एलजेब्रा के बाद इसी बुक में हमको एक मिल रहा है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, जो चैप्टर 8 है ये, ठीक है। 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, दो चैप्टर जो है वो त्रिकोणमिति का है। तुमको यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा बताया गया परिचय, ये BC नहीं, शुरुआत है ये ट्रिगोनोमेट्री का। आगे चल करके जब 12 जाओगे ना तो भास्ट रूप आ जाएगा तुम्हारे सामने, विकराल विकराल रूप आ जाएगा। उससे भी आगे जाओगे तो फिर और ट्रिगोनोमेट्री का और भी एडवांस रूप मिलेगा। ये ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? मैथमेटिक्स में जितने भी हम लोग पढ़े ना, अलजेब्रा का यूज कहाँ करते हैं? कुछ पता चलता है अलजेब्रा का यूज कहाँ होता है? जैसे सर्व समीकरण जो तुमको बताए कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b × a - b, वो सब का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? दैनिक जीवन में यूज कहीं है? दैनिक जीवन में यूज है तो कमर्शियल मैथ का है, जिसमें लाभ हानि ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है ना, परसेंटेज ज्ञात करना है, दूरी और समय ज्ञात करना है, काम और समय ज्ञात करना है। इस समय यूज कहीं है, ठीक है। मजदूर लोग काम कर रहे हैं तो उसका हिसाब किताब हम लोग कमर्शियल मैथ से प्राप्त कर लेंगे, लाभ हानि वाला बिजनेसमैन वाले लोग कर लेते हैं। लेकिन अलजेब्रा जो पढ़े हम, उसका उपयोग कहाँ है? सबका उपयोग कहीं न कहीं है। उसी प्रकार ट्रिगोनोमेट्री में भी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नया जो शुरू करने जा रहे हैं मैथ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इसका भी उपयोग है। इंजीनियर लोग इसी से तो कंस्ट्रक्शन तैयार करता है, रोड का, पुल का, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो तैयार करता है ना ट्रिगोनोमेट्री वाला को लेकर के करता है नहीं। अब ट्रिगोनोमेट्री है क्या? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। ये देखो, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, माने त्रि माने हो गया 3, कोण का मापन, ठीक है। हिंदी में 3 कोण का मापन आता है। लेकिन अगर ट्रिगोनोमेट्री में करें तो यहाँ पर ट्री जोड़ कोण जोड़ मेंट्रॉन, ये शब्द बनता है ट्रिगोनोमेट्री से, मेंट्रॉन, ठीक है ना। सही लिखिए, तो ट्री का मतलब होता है वही 3, और कोण का मतलब इसमें हो गया भुजा का मापन। 3 कोण का मापन, 3 भुजा का मापन, ट्रिगोनोमेट्री का यही अर्थ आया। अब 3 कोण और 3 भुजा का मापन की बात करें ना, हम ये बताना चाहेंगे कि वो जो टावर है हमारे सामने नहीं, हम यहीं से उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहीं से बैठे बैठे हम उस टावर की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए देखो, मानो ये टावर, ठीक है, धरातल पर इस प्रकार स्थित है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, बिल्डिंग खड़ा होता है तो कहीं कहीं 90 डिग्री का टावर कोण रहता है नहीं। अब कहीं टावर खड़ा होता है, उसका केंद्र बिंदु 90 डिग्री पर रहता है। अब कहोगे पीसा का झुका हुआ मीनार, पीसा का झुका हुआ मीनार देखा है, फोटो में देखे हम लोग ने, उसका भी केंद्र बिंदु 90 डिग्री के एंगल पर कायम किया गया है। अब दीवार जो भी है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण अगर नहीं बना करके करेगा ना, या फिर वहाँ 90 डिग्री, तो बिल्डिंग ढह जाएगा चट के, बुझेगी नहीं। तो ये टावर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है। अब ये चाहता है कि हम बिना टावर की ऊंचाई तुम ज्ञात करने के लिए तुम वहाँ से फीता झुलाओगे, या यहाँ से फीता को वहाँ ले जाओगे, तो वहाँ चढ़ेगा कौन? है ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वहाँ के चढ़ेगा? वहाँ से अगर टपक जाएगा तो क्या होगा? सवाल है कि नहीं? तो एक चीज़ है कि अगर हम टावर से हम अपने जहाँ पर हैं वहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लें,
मान लो वहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 500 मीटर है, ठीक है। और एक और चीज हमारे पास आता है कि हमारा नेत्र जब यहाँ है तो नेत्र और ये धरातल का रेखा के बीच एक एंगल बनता है, दृष्टि रेखा इसको बोलते हैं और इसको धरातल बोलते हैं। दृष्टि रेखा और धरातल के बीच एक एंगल बनता है। नहीं, अगर इस एंगल का मान पता चल जाए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो मान पता चल जाए ना है, तो इस मान को लेकर के हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति में निष्पत्तियों को दिखाया गया है, 6 गो निष्पत्ति को दिखाया गया है। पहले उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्री का हम यहाँ पर मीनिंग समझ लिए, हम थोड़ा सा उपयोग बताए कि इस तरीके से उपयोग होता है। रोड कंस्ट्रक्शन वाले देखो ना, सिविल इंजीनियर लोग स्टैंड लिए हुए रहता है, उसको देखते रहता है, रोड का लेवलिंग करते रहता है, कितने डिग्री पर झुकाना है, कितने डिग्री पर उठाना है, कहाँ पर वो लेवल होगा, नहीं कहाँ पर ज़मीन को काट करके बनाना पड़ेगा रोड, कहीं मिट्टी भर करके, तो सब इसी से काम करता है। इसका बहुत भारी उपयोग है सिविल इंजीनियर लोग या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो है ना, बड़े काम आता है इसका, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब 3 कोणों का मापन या 3 भुजाओं का मापन हो गया ना। अब यहाँ तुमको जानना है कि ये जो चीज़ होता है वो केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, हमारा समकोण त्रिभुज है। जब तक हम यहाँ पर इसको इस तरह नहीं करेंगे समकोण त्रिभुज, तुम लोग कोई नहीं मानोगे क्या। अब ABC ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर कोण B = 90 डिग्री। नहीं, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा के अलग अलग नाम, त्रिभुज के तो 3 भुजा होते ही, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम अलग अलग है। तो एक नाम जो होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। समकोण के वाले शीर्ष, ये समकोण वाले शीर्ष के सामने के जो भुजा है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, जो कि यह से हाइपोटेनस नहीं, यह से इंडिकेट करता है, ये फिक्स है भाई। अब रह गया ये दोनों, ठीक है। अब इसको हम आधार कहेंगे, ठीक है, और इसको लंब कहेंगे। तो क्या इसको हम आधार नहीं कर सकते हैं क्या, इसको लंब नहीं कर सकते हैं क्या, कह सकते हैं, उसके कुछ शर्त हैं, ठीक है। जब इस कोण के सापेक्ष कोण C को हम थीटा कह देंगे, नहीं, थीटा कोण के सापेक्ष, थीटा कोण के सापेक्ष थीटा कोण के संलग्न भुजा को आधार कहेंगे और थीटा कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे। याद रखना, इसको थीटा का संलग्न भुजा नाम देंगे, ठीक है, और इसको देंगे थीटा का सम्मुख, थीटा का सम्मुख भुजा नाम देंगे। ये तो हमारा फिक्स है। तो ऐसे स्थिति में ये आधार हो गया, थीटा का संलग्न भुजा को आधार कहेंगे और थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे। लेकिन यदि इस कोण की बात करें, ये कोण ये का नाम अगर हम बीटा कर दें, तो बीटा के संलग्न भुजा ये हो जाएगा हमें, तब इस स्थिति में इसको हमें आधार करेंगे और बीटा के सम्मुख जो भुजा हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। तो आधार और लंब बदलने का यही कंडीशन है, किस कोण के सापेक्ष बात हो रही है हम उस पर ध्यान देते हैं। अब थीटा कोण के सापेक्ष आधार BC हो जाएगा, लंब AB हो जाएगा। बीटा कोण के सापेक्ष आधार AB हो जाएगा और लंब BC हो जाएगा। तो यही बदलता है ट्रिगोनोमेट्री में, ये बहुत बड़ा तुमको जो है ना
प्रॉब्लम करेगा अगर इस चीज़ को तुम अभी नहीं समझोगे इंट्रोडक्शन क्लास में ना, तब बुझे कि नहीं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर थीटा बीटा बहुत सारे एंगल का नाम आएगा तुम्हारे बीच, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है जो एंगल के नाम को हम लोग इंडिकेट करते हैं थीटा के साथ। इसको थीटा कहेंगे, इसको हम बीटा कहेंगे, इसको हम अल्फा कहेंगे, और ये गामा, ठीक है, और ये डेल्टा है, ठीक है, और ये हाई, और ये साइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब ट्रिगोनोमेट्री में ये सब एंगल का नाम हम लोग अभी तो थोड़ा सा दिखाई तुमको यूज करेंगे। मात्र हम दो गो अपने हिसाब से हम दो गो यूज करेंगे, थीटा और बीटा, और कुछ नहीं करेंगे। अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई साई कप्पा ये सब जो है हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये एंगल का नाम हो गया। अब तुमको यहाँ पर जरा सा तुम बता दो उनको, यहाँ पर फिर एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक है। इधर से घुमा के बताएंगे, तभी तुम लोग को उलझा करके पूछ सकते हैं ना, और नामकरण भी हम चेंज कर देते हैं। अगर इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोले और इसको सी बोले, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कर्ण कौन है? कर्ण बीसी है। क्यों? क्योंकि समकोण वाले शीर्ष के सामने की भुजा ये कर्ण है, कर्ण फिक्स है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। कर्ण, अब लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं और आधार को हम लोग V से सूचित करते हैं कि नहीं। तो अब इसमें से एक आधार होगा और एक लंब होगा। कौन आधार होगा, कौन लंब होगा? अगर पूछ दे तो तुम लोग पूछ दोगे किस कोण के सापेक्ष कह रहे हैं आप। अगर हम कहें कोण C के सापेक्ष लंब बताओ कौन सा होगा, तो कोण C के सापेक्ष जो थीटा का समूह, यहाँ पर थीटा के सम्मुख, थीटा के सम्मुख भुजा जो होगा वो लंब होगा। तो सी के सम्मुख भुजा जो कौन हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। तो ए बी को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। अब सी का संलग्न भुजा जो बच गया वो क्या बच गया? ए सी। तो यहाँ पर हम इसको आधार कहेंगे। क्या इस चीज को तुम लोग समझ पाए कि नहीं? लंब और आधार को पहचानने का तरीका। अब लंब और आधार को पहचानने के बाद जो है ना, हम लोग चलाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में। नहीं, 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, मुख्य रूप से 3 है, बाकी जो 3 है वो उसका अपोजिट है, ठीक है। वो जो 3 गो त्रिकोणमितीय है निष्पत्ति है, अनुपात जिसको बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो बोलते हैं, वो साइन, कॉस और टेन। बाकी जो 3 गो बच गया वो साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा प्राप्त होगा हमको। नहीं तो साइन का फुल फॉर्म, टेन का फुल फॉर्म, कॉस का सबका फुल फॉर्म के साथ हम तुमको बताएंगे। नहीं, अगर इसको तुम लोग लिखना चाहो तो लिख लो।